ओवैसी जी की तो बातों को ना, एक होता है ना कि एक हमारे यहाँ होते हैं परिवार में एक फूफा जी होते हैं, तो फूफा जी की बातों को बस सुनते हैं, उनके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि ओवैसी जी ना देश के फूफा जी हैं वो। अरे जब शेर दहाड़ेगा जब भी तो दूसरे लोग डरेंगे। शेर तो दहाड़ता ही वो अच्छा लगता है। हमारे मोदी जी भी शेर है, वो भी दहाड़ रहे हैं, इसलिए सबके से बिल्कुल शेर है। ठीक है, लेकिन मैंने कही मोदी जी ये काम मोदी जी ने थोड़ी है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, अगर मैं नौकरी ढूंढूंगा मेरे हिसाब से जो नौकरी मिला वो मिलेगा। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए उनके हिसाब से नौकरी मिलेगी। तो बेरोजगारी मोदी जी ने नहीं बढ़ाया है। अरे वो खुद कर ले तो वही उनके लिए वो हो जाएगा ना, तो वो उनको बोल दिया है आप कर लो तो वो सबसे आगे खड़ा हो जाएंगे, तो वो राष्ट्रपति को नहीं देखेंगे। सही है, दे रहे हैं, लेकिन इसका जो है देश को दे रहे हैं ना, देश का पैसा से बना रहे हैं ना, वो टैक्स का पैसा से बना रहे हैं, तो इसके हिसाब से वो जो क्या अपने पैसे का बनाएंगे सर? आप कैसी बातें कर रहे हैं? नमस्कार, एनटीवी निष्पक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं दीपक शर्मा। नए पार्लियामेंट का उद्घाटन मोदी जी 28 मई को करने वाले हैं, जिसको सारे विपक्षी पार्टियां उसका बहिष्कार करने की बात कर रही हैं। मैं इस वक्त जनता के बीच हूं, आखिर जनता इसको लेकर क्या सोचती है उनसे जानेंगे। एक चाचा मेरे साथ खड़े हुए हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मुस्तकीम अहमद। मुस्तकीम अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? डिस्ट्रिक्ट बिनौर नजीबाबाद। नजीबाबाद से। आप थोड़ा इधर आ जाइए, अपनी फैमिली के साथ ही आ जाइए। अभी मैम साइड हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मोदी जी नए पार्लियामेंट का उद्घाटन करने जा रहे हैं 28 मई को, क्या लग रहा है? अच्छा लगेगा, देश के लिए काम ठीक कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? देश के लिए काम कर रहे हैं जी। लेकिन सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर कह रही हैं कि हम बहिष्कार करेंगे, अपमान कर रहे हैं राष्ट्रपति जी का। ये तो अपनी अपनी सोच है हर आदमी की। हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। हर इंसान ये सोच है तो फिर तो काम ही नहीं हो जाएगा दुनिया का। फिर मतलब मोदी जी आपको नहीं लगता कि अपमान कर रहे हैं? लेकिन राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री को उद्घाटन नहीं करना चाहिए पार्लियामेंट का, राष्ट्रपति जी से करवाएं। अच्छा, उनसे कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अब उन्हीं को पता होगा ऐसा क्यों। आप बताइए, सही कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? मतलब ये तो उनसे सवाल किया है ना, ऐसा वो क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब वो लोग इस तरह से। अच्छा, काम बढ़िया लगता है बीजेपी का? हाँ, बढ़िया काम है ये सब बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2024 में लग रहा है प्रधानमंत्री बनेंगे वो दोबारा से? हाँ बिल्कुल, पूरी उम्मीद है। केजरीवाल के बारे में क्या कहना है? मैं देखो, मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, यहाँ का तो मुझे मालूम नहीं है। मुझे तो अपने मैं तो अपने उसको जानता हूँ, उत्तर प्रदेश को। वहाँ से पूरी उम्मीद है। प्रदेश में तो योगी बाबा का डंका बजता है, तो योगी बाबा बढ़िया काम कर रहे हैं। कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी हैं योगी जी। नहीं 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 नहीं, गलत कहते हैं वो। पक्ष पूरा कहता है मुस्लिमों का नहीं सोचते योगी। नहीं नहीं नहीं, सब भाई वो नहीं सोचेगा भी, और कौन सोचेगा बताइए आप? मुख्यमंत्री हैं वो। मुख्यमंत्री हैं आखिर, फिर कौन सोचेगा इसके बारे में? तो ऐसा क्यों, मतलब क्यों आरोप लगते हैं चाचा, मैं ये जानना चाहूँगा। आखिर पब्लिक है तो आरोप लगाएगी, जो काम करते हैं उन पर आरोप लगते हैं, आरोप लगते हैं। आप खुश हैं मतलब योगी के काम से? कोई दिक्कत नहीं है? 24 में भी यही बनेंगे? आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है मैम आपका? इधर थोड़ा सा। क्या नाम है? मेरा फिरोजा। क्या आपको मोदी जी बढ़िया लगते हैं? अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं पार्लियामेंट का नए का, विपक्षी पार्टियां उसका बहिष्कार करने की बात करें, विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी क्यों कर रहे हैं ऐसा? अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। हाँ, बढ़िया कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, एक चाचा से हमने बात की जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी जो उद्घाटन करने वाले हैं पार्लियामेंट का वो बढ़िया काम कर रहे हैं। एक और भाई साहब हमारे साथ हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनकी राय क्या है। क्या नाम है भाई साहब? अतुल सिंह। अतुल सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं। मोदी जी नए पार्लियामेंट देने वाले हैं देश को, उद्घाटन है 28 मई को, क्या सोच रहे हैं आप? मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि मोदी जी इस तरह का कार्य करते रहें जिससे कि देश का नाम रोशन हो। और पार्लियामेंट ये बहुत गर्व की बात है कि जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट थी, अब उसकी जगह हमें नई पार्लियामेंट मिलेंगे और हो सके तो उसमें सारे जितने भी मेंबर्स हों वो सारे उसमें प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि आजकल पुराने वाले पार्लियामेंट में कुछ मेंबर्स नहीं रहते, तो उनका कहने का उनके पास सीट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब नए पार्लियामेंट में सारे सीट्स बने हुए हैं, बढ़िया काम। ठीक है भाई साहब, कह रहे हैं कि मोदी जी काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन 19 पार्टियां विपक्षी पार्टियां हैं जो कार्यक्रम में बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं कि मोदी जी आखिर उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। वो आरोप एक बड़ा लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन करवाना चाहिए पार्लियामेंट का। राष्ट्रपति देखो, विपक्ष जो है उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। मोदी जी अगर छींक मारेंगे ना तो उनको लगेगा कि मोदी जी ने छींक क्यों मारी है, इस पे भी वो मोदी जी के खिलाफ की बात करेंगे। रही बात हम कहते हो कि जैसे कि तो हमारे जितने विपक्ष पार्टी हैं उनके पास कुछ काम बचा नहीं है, तो इनके पास यही मुद्दा बचता है कि मोदी जी कुछ करें तो हम उनका विपक्ष में खड़े हो जाएं, तो और कोई रीज़न नहीं है। पार्लियामेंट में जो भी चल रहा है उसके खिलाफ नहीं, मोदी जी के खिलाफ है। लेकिन अपमान की जो बात कर रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू का अपमान बीजेपी ने किया है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? अगर द्रौपदी मुर्मू जी का बीजेपी ने अपमान किया है
तो अभी मणिपुर में, उत्तराखंड में हर जगह पे बना है, तो उसमें उसमें द्रौपदी मुर्मू जी या गवर्नर ने जाके तो इनॉग्रेशन नहीं किया है। उसमें भी तो सोनिया गांधी किस पद पे हैं, उनका क्या हक बनता है कि वो मणिपुर में जाके इनॉग्रेशन करें। तो इस पे इनका तो काम है बोलना, बट मोदी जी तो मोदी जी करेंगे तो करेंगे। अच्छा, अभी क्यों याद आया कि राष्ट्रपति जी से उद्घाटन करवाना चाहिए, जब आप बता रहे हैं कि मणिपुर में ऐसा किया, एक खबर थी कि छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने विधानसभा का बिहार में भी हुआ, अब क्यों राष्ट्रपति जी की याद आ रही है? क्योंकि यहाँ पे अब राष्ट्रपति जी याद आ रही है कि मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए उनको राष्ट्रपति जी की याद आई है। दिक्कत मोदी जी से इनको दिक्कत और किस चीज़ से नहीं है, ये भी खुश हैं कि नया पार्लियामेंट बन रहा है, बट प्रॉब्लम है कि ये मोदी जी कर रहे हैं, इससे इनको प्रॉब्लम है। तो और कोई रीज़न नहीं है, बस ये इनका काम है मोदी जी के खिलाफ बोलना, तो खिलाफ बोलते रहेंगे ये। अच्छा, ये तो विपक्षी पार्टियां अलग कह रही हैं, लेकिन ओवैसी जी एक अलग ही तालमेल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ओम बिरला हैं अध्यक्ष पार्लियामेंट के, उनको उद्घाटन करना चाहिए। ओवैसी जी की तो बातों को ना, एक होता है ना कि एक हमारे यहाँ होते हैं, परिवार में एक फूफा जी होते हैं, तो फूफा जी की बातों को बस सुनते हैं, उनके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि ओवैसी जी ना देश के फूफा जी हैं। वो उनका काम है बकबक करना, वो बकबक करते रहेंगे, कभी मुद्दा कुछ भी मुद्दा उठाएंगे, उनके मुद्दे का कोई हाथ पैर नहीं होता है, वो बस ऐसे ही करते रहते हैं। उनकी बातों का कोई बुरा नहीं, उनको उनकी बातों को ओके करके छोड़ देना चाहिए। खूब आया, और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया पार्लियामेंट का। कुछ भी चला जाए, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जीत सच्चाई की होगी, जीत अच्छाई की होगी, और हर हर मोदी घर घर मोदी होगी। अच्छा, इतना क्रेज क्यों है आखिर मोदी जी को लेकर, आप में इतना भरोसा क्यों है? लेकिन विपक्षी पार्टियां जैसे एकजुट हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि कमी बीजेपी में होगी? देखो, जब तक मोदी जी हैं, अभी मोदी जी हैं, हम तो मोदी जी ने जो काम किया है, देश के लिए जो काम किया है, देश के लिए जो काम किया है, क्या आप काउंट कर सकते हो? काउंट करके मेरे को बता दो कि कौन से लीडर ने, कौन से प्राइम मिनिस्टर ने देश में जाकर पपुआ गियाना, अभी हाल में सुना होगा, पपुआ गियाना गए थे। पपुआ गियाना में शाम के समय आप अपने जो भी आएंगे उनका आप आदर सम्मान नहीं करते थे। वो ये उनके मतलब कि उनका। सर, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने काम किया है, लेकिन विपक्ष तो बड़ा आरोप लगाता है कि मोदी जी सरकार बेरोजगारी बढ़ाती है, गरीबी अपने चरम पर है, और नफरत में बांट दिया, हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़ गई है। पहली बात हम करते हैं बेरोजगारी की। बेरोजगारी अगर मैं भी एक प्रकार से मैं भी बेरोजगार हूँ। बेरोजगार में काम मेरे पास नहीं, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, ऑफिस बंद है, सैलरी मिल रही है, तो बेरोजगार तो मैं भी हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने कहीं मोदी जी ये काम मोदी जी ने थोड़ी है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, अगर मैं नौकरी ढूंढूंगा, मेरे हिसाब से जो नौकरी मिला वो मिलेगा। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए उनके हिसाब से नौकरी मिलेगी। तो बेरोजगारी मोदी जी ने नहीं बढ़ाया है। रही बात हिंदू मुस्लिम करने की, हिंदू मुस्लिम अब भी नहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम सन 1945 से हो रहा है। ये तो बस कहने के लिए है कि भाई मोदी जी हैं, वो आरएसएस के हैं, वो हिंदू भक्त हैं, तो भाई हिंदू भक्त हैं तो भाई हिंदू के लिए बोलेंगे ना। वो तो सिंपल सी बात है कि अगर हिंदू भक्त है तो हिंदुत्व करेंगे, वो नहीं करते। उन्होंने कभी आज तक बोला है कि कभी भी किसी भी मंच पर उन्होंने बोला है कि हिंदू भाइयों हम आपको रोजगार देंगे? उन्होंने कभी नहीं बोला है। उन्होंने हमेशा भाइयों और बहनों बोला है। तो भाइयों और बहनों बोला, तो भाइयों और बहनों किसके लिए? वो सारे देश के जनता के लिए हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। जिसको सोचना है कि वो हिंदू कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं, वो उनकी बात होती है। सबका साथ सबका विकास है। मैं पार्लियामेंट पर वापस आऊँगा। तो जो विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं इस चीज़ का, क्या लगता है 28 तारीख को मोदी जी उद्घाटन कर पाएंगे? करेंगे, और 100% इस चीज़ का हम भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इसलिए आज हम देखने भी आए थे, पार्लियामेंट हाउस देखने भी आए थे कि क्या बना हुआ है अभी, कि कैसे कल परसों जाकर इनॉग्रेशन होगा। काम बहुत अच्छे से चल रहा है और इनॉग्रेशन होगा। और इसके लिए हम बहुत सपोर्ट भी करते हैं इस बात को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक भाई साहब और खड़े हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है मसरूर आलम। मसूर आलम। कहाँ के रहने वाले आप? हम उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल के रहने जी। वाले, ममता दीदी के राज के हैं आप। जी। तो पार्लियामेंट दे रहे हैं मोदी जी देश को, क्या लग रहा है? सही है, दे रहे हैं, लेकिन इसका जो है देश को दे रहे हैं ना, देश का पैसा से बना रहे हैं ना, वो टैक्स का पैसा से बना रहे हैं, तो इसके हिसाब से वो जो क्या अपने पैसे का बनाएंगे सर? आप कैसी बातें कर? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उद्घाटन करने वाले वो, लेकिन करना चाहिए राष्ट्रपति को, क्योंकि देश का सबसे बड़ा पद अगर कोई होता है वो राष्ट्रपति का होता है मेरे हिसाब से। मैं कोई पॉलिटिक्स पार्टी को ये करके, लेकिन इस उद्घाटन का निमंत्रण पार्लियामेंट के अध्यक्ष ने खुद प्रधानमंत्री जी को दिया है। प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से तो उद्घाटन नहीं कर रहे हैं ना। नहीं भाई, ये तो निष्पक्ष होना चाहिए ना, निष्पक्ष तौर पे। अभी तो ये होता है ना, राष्ट्रपति ही निष्पक्ष होता है ना,
प्रधानमंत्री तो किसी किसी पार्टी का है ना, पार्टी का बैनर पर तलक के होता है ना। तो एक मैम खड़ी हैं, क्या नाम है मैम? थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, क्या नाम है? सरोज गुप्ता। सरोज गुप्ता। मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं 28 तारीख को नए पार्लियामेंट का। एक भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी को उद्घाटन करना चाहिए। एक भाई साहब कह रहे हैं कि सही कर रहे हैं। मोदी जी ने नया संसद भवन बनवाया, वो भी गलत किया है ना। संसद भवन बनवा कर ही गलती कर दी। क्योंकि विपक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है मोदी जी को कुछ भी अच्छा काम करना, है ना। इसलिए वो मुर्मू जी करेंगी, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर प्रधानमंत्री ने कर दिया है तो किसी को क्या परेशानी है? क्या परेशानी है बताइए? जब प्रधानमंत्री वैक्सीन बना रहे हैं तो भी परेशानी, प्रधानमंत्री संसद भवन बना रहे हैं तो परेशानी, उद्घाटन कर रहे हैं तो परेशानी, तो फिर खुश किस में है? बताइए भाई साहब, आपने लेडीज की बात करी, एक महिला मेरे सामने है, ये कह रही मोदी जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, विपक्ष के फालतू में पेट में दर्द हो रहा है। देखिए आंटी ने जो बात कही एक हंसने वाली बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं वैक्सीन नहीं बनाया। वैक्सीन कहाँ से आए? किसने बनाया वैक्सीन? वैक्सीन किसने किया? उसको आगे बढ़ाने के लिए इतना सबको प्रोत्साहन किसने दिया? ये बताओ ना पहले। मैम, अशोक का जब शेर में बदलाव किए गए थे दहाड़ने वाले, तब भी विपक्ष ने विरोध किया था। अरे जब शेर दहाड़ेगा जब भी तो दूसरे लोग डरेंगे। शेर तो दहाड़ता ही वो अच्छा लगता है। हमारे मोदी जी भी शेर है, वो भी दहाड़ रहे हैं, इसलिए सबके से बिल्कुल शेर है, बिल्कुल शेर है। 28 तारीख को वो करेंगे जैसे विपक्ष एकजुट हो रहा है। ये उद्घाटन करना चाहिए और पूरी जनता उनसे खुश है। जो नहीं खुश है वही फालतू की बातें कर रहे हैं, बाकी और जनता नहीं कर रही है। जनता ने चुनी है अपने प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री से ही कराना चाहिए उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुका है केस ये कि प्रधानमंत्री को करना चाहिए, राष्ट्रपति को करना चाहिए। जानती, बस जो ये सब बातें हो रही हैं उसी में ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया है ये अधिकार, उनको करना चाहिए संसद भवन का उद्घाटन। ठीक है, चलिए।